ये बात इनकी तो इन्होंने बोला कि छाती हिलता है, पेट हिलता है। आज भी आप इनको खड़ा कर दिया जाए ना पवन सिंह के सामने तो बच्चे ही लगेंगे। कखियां महंगा जात दिया नु तो सांस प्राण फेंक दिए ऐसे करके। हाँ, हम ऐसे रहेला तो रहते ही है, ऐसे ऐसे नहीं रहते हैं। ये सच्चाई है। जो इंटरव्यू लिया खेसारी जी का उन्होंने पूछा था। नहीं, हम पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो ये भी तो वही काम कर रहे हैं ना। आप कौन सा बढ़िया काम कर रहे हैं? आपके मुंह पे महाराज वो रिपोर्टर पवन सिंह को उल्टा सीधा बोल रहा है, आप उसको बाबा बाबा करके इज्जत दे रहे हैं। आप कौन सा बढ़िया तीर मार लिए? पर्सनली बुला बुला के इंटरव्यू देते हैं। हाँ, एक सवाल कि आपको क्या वहां पर बनारस इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था कि आप खुद चले गए थे? हाँ, इनका एक इन्होंने बोला है जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं महाशय या फिर आपकी जो भी कहर प्रलय राइटर हैं, कहीं कौन कहर तो कौन प्रलय ला देते हैं, जो लाते हैं चोरिये का होता है। आपको भी पता है नाम में कहर और प्रलय लगाने से नहीं होता है। जितना भी गाना है उठा के देख सब चोरिये का होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जिस इवेंट में मैं गया था वो भी चोरिये गाना था, बाद में हमको पता चला। तो उन्हीं के मैनेजर का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बोला था कि क्रिटिसाइज करो शुभम, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो आज काहे FIR हो रहा है, काहे स्ट्राइक मारा जा रहा है? ये आग कहाँ से सनक रहा है, कहाँ से पनक रहा है ये आग? वो तो खुद बोलते हैं खोदना मेरा काम है, खुद दिए हैं। उस दिन पवन भैया के खरकोच दिए तो भाई पड़पड़ा रहा है ना। वो सबको पैसे दिए, 5-5 हजार रुपया दिए हैं और 1.5 मिलियन का सोच लीजिए कितना होगा। मिला है, हमको भी रील्स का पैसा मिला है। आपको भी चाहिए, दिलवा दे पैसा। अरे महाराज कितना बेवकूफी वाला, गलत बोल रहे हैं। देखिए आपको हम डांट देंगे, गलत बोल रहे हैं आप। बता दें आप सभी को कि एक बार उनके मैनेजर जी थे और उनके राइटर थे, उन्होंने भी डायलॉग बोला है। उनके एक्ट्रेस है उन्होंने बोला जब कल उनको भी 5-5 हजार रुपया दिया गया था। फिल्म देख के नहीं कर रहे थे, फिल्म देख के कब कौन कहर राइटर। जब वो आपके बड़े भाई, आपके पिता तुल्य, आपके आदरणीय, आपके सर्वश्रेष्ठ सिंगर, अब आपने कहा था बहुत अच्छे सिंगर है, मैं उनका गाना सुनता हूँ, आपके फेवरेट सिंगर को गाली देता हो, उसको आपत्तिजनक बातें कहता हो, शर्मिंदा करता हो उसको, कि उसको वजह से वो आदमी कई बार सोचने में मजबूर हो जाता है। तो आप ऐसे लोगों को इंटरव्यू क्यों देते हैं सीधा? ये ना कुछ दिन पहले बोले थे कि पवन सिंह की लड़का ना हुई, मरियो जी है तो लड़का ना हुई, तो कितने बार आके पवन सिंह के सामने माफी मांग लिया, अफसोस जता लिया। आप करें तो सब ठीक है, आप करें तो रामलीला, हम करें तो रासलीला। पूछा था दोनों जानी एक ही दिन आए रहो लोग, दोनों जानी एक ही रास्ता से, सब लोग एक ही रास्ता से आए हैं, जहां से वो लोग आए हैं वहां से आप भी आए हैं। ये सब स्टेज में महाराज पूछा जाता है कि आप दोनों एक ही दिन पैदा हुई थी, एक ही रास्ते से पैदा हुई थी। अब बताइए, आप तो माँ की कोख को गाली दे रहे हैं ना। सही बात है, माँ की कोख को गर्भ गाली दे रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। एक ही रास्ता से आए रहो लोग। अरे यार महाराज शर्म करिए, और दूसरे पे उंगली उठाने से पहले खुद के गिरबान में जाके कि हम क्या पीछे करना है। आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव को उन्होंने पर्सनली टारगेट किया था? क्या उन्होंने पर्सनली पवन सिंह को, प्रमोद प्रेमी यादव को, रितेश पांडे को, राकेश मिश्रा को, भोजपुरी के तमाम बड़े स्टारों को उन्होंने टारगेट नहीं किया था? सबको टारगेट किया है। क्या था ना, किया था। जो गंदा गाता है मगहिया जवान ने उनका विरोध किया, पवन सिंह तक का विरोध किया है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं पवन सिंह के पास जाऊं तो पवन सिंह लाठी से मार के भगा दे, नहीं। क्रिटिसाइज करना एक अच्छी चीज है, इसको पॉजिटिव वो लोग पवन भैया को टारगेट कर रहे थे। अरे महाराज आपसे लंबा कौन फेंकता है? जिसका भी इन्होंने इंटरव्यू किया, आपसे लंबा कौन फेंकता है? 56 बार लाइव तो पवन सिंह नहीं आते हैं। चाहे दीपक सिंह उनके जो भी है, दीपक सिंह उनके दोस्त से नहीं आते हैं। कितने बार दीपक सिंह को आप लाए होते देखे कि पवन सिंह का गाना ये करवा दिए, वो करवा दिए? नहीं। उनके जो भी है राइटर है, मैनेजर, दिन में 20 बार लाइव आएगा सब। एक सवाल वो लोग पवन भैया को टारगेट कर रहे थे। अरे महाराज आपसे लंबा कौन फेंकता है? जिसका भी इन्होंने इंटरव्यू किया, आपसे लंबा कौन फेंकता है? 56 बार लाइव तो पवन सिंह नहीं आते हैं। चाहे दीपक सिंह उनके जो भी है, दीपक सिंह उनके दोस्त से नहीं आते हैं। कितने बार दीपक सिंह को आप लाए होते देखे कि पवन सिंह का गाना ये करवा दिए, वो करवा दिए? नहीं। उनके जो भी है राइटर है, मैनेजर, दिन में 20 बार लाइव आएगा सब। एक सवाल दिन नीच इतना क्या कहे, बोल देंगे तो फिर कहेगा शुभम कुछ बोल दिया, फिर लोग लाइव आ जाएगा। एक लड़की को आके ये लोग तुल बना रहा है कि देसीला गाय तो उसका दूध, तो छी बोलना तो नहीं चाहिए। एक महिला है, एक लड़की है, हम लोग भी सम्मान करते हैं। मेरे मुंह से गलती हो गई, निकल गया ये चीज, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जो अनुपमा यादव और पवन सिंह का स्टेज शो में जो विवाद हो रहा है जिसका आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे पवन सिंह ने क्या बोलना चाहा था किसी को पता नहीं है, मुंह उठा के आ गए। पता तो सबको है, पर कंट्रोवर्सी लोग करना चाहते कि बिना कंट्रोवर्सी के लोग घरों नहीं चलता है ना महाराज। सबके पवन सिंह थोड़ी है कि बिना कंट्रोवर्सी के अपनी आवाज के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे गाना बजाना। आपने एक बात बोला कि उन्होंने कहा, महाशय ने, ट्रेंडिंग स्टार हैं जो भी हैं, कि पवन सिंह उन लोगों को सम्मान देते हैं जो दिन रात खेसारी को गाली देते हैं। उनका ये कहना है, दिन रात गाली देते हैं, मुंह पे तो नहीं देते हैं।
पवन सिंह के सामने जाके चाहे किसी का इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, तो ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि रे सुनिए ना, खेसरिया भैया ऐसे किया है, खेसरिया बेशरम है, खेसरिया कीड़ा मकोड़ा है। ऐसा तो हमने आज तक लगता नहीं कि 2 दिन से संडास नहीं किए हैं, तीसरा दिन संडास करने गए हैं, पखाना में तो उतर ही नहीं रहा है, नमस्कार, ऐसे नहीं बोलते, थोड़ा सा अजीब टाइप का। तो मुझे हंसी आता है, कैसे लोग ऐसे लोग को इंटरव्यू। छपरा के हैं? हाँ, मैं छपरा का। छपरा के हैं? हाँ जी, छपरा दाऊदपुर मेरा घर है, दाऊदपुर मेरा थाना पड़ता है। अरे तो छपरा का तो खेसारी लाल है, तो क्या हो गया है, तो सपोर्ट काहे नहीं करते हैं? जरूरी थोड़ी है, मेरा भाई अगर दारू पिएगा, लौंडियाबाजी करेगा, तो हम अपने भाई को सपोर्ट करेंगे, 2 झापड़ लगाएंगे। खेसारी लाल कभी दारूबाजी और लौंडेबाजी नहीं कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सूर्या भाई, पवन सिंह के चाचा के लड़के, फुआ के लड़के, मौसी के लड़के, आपका रिलेशन पवन सिंह से है क्या? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। किसी का खून नहीं हारना, किसी की पैदाइश नहीं हारना। आप सीधे बोल रहे हैं कि उन लोगों के खून में दोष है। अब इन लोगों को अगर क्रिटिसाइज कर दो, इन लोगों के अगेंस्ट में वीडियो बना दो, तो इन लोग आके कल लाइव आके बका बका करेगा कि मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, भैया ने किसी का नाम तो नहीं लिया। मतलब हम ही सबसे बड़े पागल हम ही हैं। मेरे ही माथे पे सी लिखा है। कार प्रणाम, हम हैं आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे बनी हेडलाइन भोजपुरी। अभी कुछ देर पहले एगो इंटरव्यू देखनी आजा, जेकरा में खेसारी लाल यादव के इंटरव्यू भोजपुर एंटरटेनमेंट सुनत हो कम जानत हो कम, बड़ा फेमस चेहरा हवन, पर उनकर कारनामा भी बड़ा फेमस बटे। महेश पांडे इंटरव्यू ले रहा लगभग 42 मिनट के इंटरव्यू में काफी ज्यादा क्वेश्चन आंसर भइल रहे और कुछ तमीज से लेकर हर चीज के बात भइल रहे, ओकर पर चर्चा हुई और खासकर टारगेट करे गए रहे कुछ लोगों के, जेकरा में शुभम सिंह भी बड़ा खास बातचीत के पेशकश आप सभी के बीच लेकर आयल बनी। कृष्ण बनी आप। बढ़िया भाई, आप कैसे? दोबारा स्वागत है। दोबारा तिबारा है, कितनी बार? तीसरी बार है। होता रहेगा। स्वागत है आपका, हमेशा स्वागत है। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। ये बताइए कि इंटरव्यू आपने देखा? इंटरव्यू तो मैंने देखा। मैं देख नहीं पाया था, लेकिन मुझे एक आदमी ने कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, एक इंटरव्यू देखो जाके जल्दी, तुम लोगों के बारे में ऐसा ऐसा बोला गया है, पता नहीं कुत्ता कि खून में दोष, तो पैदाइश में दोष, पता नहीं क्या क्या। तब तो मैंने वो इंटरव्यू देखा था। एक सवाल, शुभम सिंह हर स्टार का इंटरव्यू किए हैं, पावर स्टार छोड़ के। शुभम सिंह मुझे लगता है कि भोजपुरी के सबसे बेहतरीन रिपोर्टर है। अरे भाई, मुझसे ऐसा मेरा नहीं, भोजपुरी का मानना है। आपका तरीका आपके दुश्मनों को भी काफी अच्छा लगता है। तो क्या शुभम सिंह के किसी स्टार के द्वारा ऐसा बात बोलना कि उनके खून में उनके चाची भतीजा पैदाइशी में दोष है, कहाँ तक शुभम सिंह इससे एग्री करते हैं? कहाँ तक इनको लगता है कि उचित है किसी स्टार को, सुपरस्टार को इस तरह की बातें करना? एग्री तो दूर दूर तक नहीं है। वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, किसी का खून नहीं हारना, किसी की पैदाइश नहीं हारना। आप सीधे बोल रहे हैं कि उन लोगों के खून में दोष है। अब इन लोगों को अगर क्रिटिसाइज कर दो, इन लोगों के अगेंस्ट में वीडियो बना दो, तो इन लोग आके कल लाइव आके बका बका करेगा कि मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, भैया ने किसी का नाम तो नहीं लिया। मतलब हम ही सबसे बड़े पागल हम ही हैं। मेरे ही माथे पे सी लिखा है। ये लोग यही समझता है ना कि सामने वाले के माथे पे सी लिखा है। किसको बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आता है। तो अगर आप मेरी पैदाइश नहीं हार दे, वो सही है, कोई कुछ नहीं करेगा, नहीं भैया ने बहुत अच्छा बोला। और शायद अगर मैं अगेंस्ट में अपोजिशन में वीडियो बना दूं, तो मुझ पर केस हो जाएगा, मुझ पर FIR कर दिया जाएगा, मेरे चैनल पे स्ट्राइक मरवा दिया जाएगा। मैंने तो लाइव आके नहीं बोला कि मेरे साथ क्या क्या करवाया जा रहा है। मैंने आके बोला क्या? नहीं बोला, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं फर्क पड़ता है। मतलब कि शुभम सिंह को इनडायरेक्टली कहिए या डायरेक्टली कहिए, जो आपके ऑडियंस को नहीं पता है, कहीं ना कहीं परेशान करने का कोशिश, तंग करने का कोशिश किया जा रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित थोड़ी हो सकता है। सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन हरा नहीं सकते हैं। और अभी एकदम बिना डिगे अभी हम काम जैसे कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मुझे डर नहीं लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं यार। क्या दिक्कत है, करिए, मैं तो चुप बैठूंगा नहीं। जो सच है वो वही मैं बोलता हूँ। क्या पवन सिंह गलत होते तो शुभम आवाज नहीं उठाता है? आपने भी देखा होगा, कई ऐसे गाने हैं जिससे अगर जो मुझे लगा कि पवन भैया ने गलत गाया है, मैं ही विरोध करने वाला हूँ, सूर्या भाई ही विरोध करने वाला। यही लोगों को नहीं दिखेगा महाराज। इन लोगों के बारे में बता दो ना। क्रिटिसाइज करना गलत है क्या? क्रिटिसिज्म करना गलत है क्या? उन्हीं के मैनेजर का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बोला था कि क्रिटिसाइज करो शुभम, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो आज काहे FIR हो रहा है, काहे स्ट्राइक मारा जा रहा है? आग कहाँ से सनक रहा है, कहाँ से पनप रहा है ये आग? वो तो खुद बोलते हैं खोदना मेरा काम है, खुद दिए हैं। उस दिन पवन भैया के खरकोच दिए तो वही पड़पड़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बड़ा सवाल, लाइव में भी सवाल उठा था और क्वेश्चन में भी सवाल उठा है। क्या आप या आपकी जो साथ रहते हैं सूर्या भाई, पवन सिंह के चाचा के लड़के, फुआ के लड़के, मौसी के लड़के, आपका रिलेशन पवन सिंह से है क्या? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा।
भैया से दिल का रिलेशन है यहाँ से। नहीं, दिल का रिलेशन मत बताइए, खून का रिलेशन बताइए। कुछ नहीं है। हैं? कहाँ वो आरा के, कहाँ हम छपरा के, कैसे रिलेशन? क्या बात कर, छपरा के हैं? हाँ, मैं छपरा का। छपरा के हैं? था जी, छपरा दाऊदपुर मेरा घर है, दाऊदपुर मेरा थाना पड़ता है। अरे तो छपरा का तो खेसारी लाल है, तो क्या हो गया है? तो सपोर्ट काहे नहीं करते हैं? जरूरी थोड़ी है, मेरा भाई अगर दारू पिएगा, लौंडियाबाजी करेगा, तो हम अपने भाई को सपोर्ट करेंगे, दो झापड़ लगाएंगे। खेसारी लाल कभी दारूबाजी और लौंडेबाजी नहीं कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। आप, मेरा भाई है, अब मेरा भाई गलत लत पकड़ लिया, मेरा भाई दिन भर दारू पी रहा है, लौंडियाबाजी कर रहा है, तो हम अपने भाई को सपोर्ट करेंगे महाराज, कि उसको डांटेंगे, दो झापड़ मार के घर बैठाएंगे। तो खेसारी लाल यादव में ऐसी क्या कमियां हैं जो आपको लगता है कि नहीं ये गलत चीज है? कमियां, मेहनती है, नो डाउट, आप भी जानते हैं। अब भोजपुरी के अक्षय कुमार उनको कहा जाता है, कहने के लोग कुछ कर देता है। हाँ, लेकिन अक्षय कुमार जैसा काम भी होना चाहिए, सिर्फ मेहनत से नहीं होता है। आप 100 में 99 काम गलत करिएगा, एक काम अच्छा करिएगा तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा, आपके 99 गलत कामों पे लोग ध्यान देता है, वो हटा दीजिए। और लोग सबसे पहले आपकी नेगेटिव चीजों को पकड़ता है, पॉजिटिव चीजों को नहीं पकड़ेगा। तेजा में क्या गुण है ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं पकड़ेगा। वही तेजा अगर कुछ गलत काम कर दे तब देखिए। सही बात है, पर खेसारी लाल यादव जी से, उनके मैनेजर से, उनके टीम से एक बात जरूर कहेंगे, आपको सोचना चाहिए कि आपका जिला और जवार का लड़का है, आपके घर का लड़का है, आपको क्यों नहीं सपोर्ट करता है? क्या कारण है इसके पीछे? सपोर्ट करते हैं सिर्फ अच्छी कामों को, जो कि उनको नहीं दिखता है। उनकी अच्छी अच्छी फिल्में आई, फरिश्ता, संघर्ष 2, अभी विकलांगों को साइकिल बांटा उन्होंने, कितना अच्छा काम है। भगवान करे आपको और धन दौलत दे, खूब सारा पैसा दे, कि आप ऐसे ही गरीबों की मदद करें। इस बात की बिल्कुल सराहना हम भी करते हैं कि आपने अच्छे अच्छे कदम भोजपुरी में किए हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। एक सवाल बहुत अहम हो जाता है कि जो उनका इंटरव्यू लेता है वो इनडायरेक्टली कहिए, डायरेक्टली कहिए, जो जिनका इंटरव्यू करते हुए भी समझते हैं, ऑडियंस भी समझती है कि वो पावर स्टार को बेशर्मी जैसे कई ऐसे अपशब्दों से, कीड़ा मकोड़ा जैसे कई अपशब्दों से प्रयोग करते हैं। क्या ये उचित है किसी स्टार के सामने उसके यूट्यूबर दूसरे स्टार को इस तरह से बोले? ये देखो, जो मेरे यूट्यूबर तेरे यूट्यूबर वाला जो ट्रेंड है ना, ये इन्हीं महाशय ने चालू किया है। हम तो भाई निष्पक्षता से करते थे, आपकी अच्छी चीजों का सम्मान करते थे, सपोर्ट करते थे, आपकी बुरी चीजों को हम क्रिटिसाइज करते थे। क्या ये चीज महेश पांडे को या खेसारी लाल यादव के संस्कार को दर्शाता है? अच्छा, वैसे मीडिया वाला होता है, बंदर की तरह टोपी लगा के, लगता नहीं कि 2 दिन से संडास नहीं किए हैं, तीसरा दिन संडास करने गए हैं, पखाना में तो उतर ही नहीं रहा है, नमस्कार, ऐसे नहीं बोलते, थोड़ा सा अजीब टाइप का। तो मुझे हंसी आता है, कैसे लोग ऐसे लोगों को इंटरव्यू दे देते हैं, मुझे ये समझ नहीं सुना है। आपके सामने बैठ के वो यूट्यूबर पवन सिंह को कीड़ा मकोड़ा बोल रहा है, बेशरम बोल रहा है, और आप बाबा 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 कर रहे हैं। तो अब बताइए, अरे कहे नहीं बोलेंगे? आपको बुरा लग गया, आप दिन रात बोलते हैं कि पवन सिंह उन यूट्यूबरों को सम्मान दे रहे हैं जो दिन रात खेसारी वाला को गाली देते हैं। मेरे किसी वीडियो में दिखा दीजिए मैंने खेसारी लाल को गलत दिया? नहीं दिया है, नहीं सुना है। आपके सामने बैठ के वो यूट्यूबर पवन सिंह को कीड़ा मकोड़ा बोल रहा है, बेशरम बोल रहा है, और आप बाबा 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 कर रहे हैं। तो अब बताइए, अरे कहे नहीं बोलेंगे? आपको बुरा लग गया, आप दिन रात बोलते हैं कि पवन सिंह उन यूट्यूबरों को सम्मान दे रहे हैं जो दिन रात खेसारी वाला को गाली देते हैं। मेरे किसी वीडियो में दिखा दीजिए मैंने खेसारी लाल को गलत दिया? नहीं दिए हैं। एक थंबनेल वाला फॉल्ट हुआ था, जिसके लिए मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना के अफसोस जताया था। आपका एक वीडियो बना के पवन सिंह से माफी मांग लीजिए, अफसोस जता दिए। तो वो आपके सामने पवन सिंह को कीड़ा मकोड़ा बोल रहा है, बेशरम बोल रहा है, और आप 42 मिनट का इंटरव्यू दे रहे हैं बाबा 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 करके। तो ये आपकी मानसिकता कहाँ है? आप कहानी, सही बात है। एक विवाद बहुत ज्यादा फालतू में जड़ पकड़ के बैठा है कि अनुपमा यादव को पावर स्टार पवन सिंह ने देसिला गाय बोल दिया, दूध निकालने के बाद किया। इस पे आप क्या कहिएगा? क्योंकि बड़े बड़े स्टारों का रिएक्शन आ रहा है, उनको अपना बहन बोलते हैं और मोटकी भी बोलते हैं, तो क्या एक भाई बहन के रिश्ता में इतना चल सकता है कि नहीं चल सकता है? सुना चलता है। अब मैं भी अपनी बहन का पगली मोटकी पागल छागल ऐसा तो चलता है भाई बहन के प्यार में, ठीक है। लेकिन जो अनुपमा यादव और पवन सिंह का स्टेज शो में जो विवाद हो रहा है जिसका आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे पवन सिंह ने क्या बोलना चाहा था किसी को पता नहीं है, मुंह उठा के आ गए। पता तो सबको है, पर कंट्रोवर्सी लोग कराना चाहते हैं कि बिना कंट्रोवर्सी के लोग घरों नहीं चलता है ना महाराज। सबके पवन सिंह थोड़ी है कि बिना कंट्रोवर्सी के अपनी आवाज के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे गाना बजवा दें, नहीं। अरे यार, वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे, वो ये बताना चाहते थे कि अनुपमा यादव एक देसी कलाकार है, देसी कलाकार। अगला 10 गाना गाएगा, वो एक गाना गाएगी, तो हाँ उसमें टैलेंट है, उस बंदी में टैलेंट है, अच्छा, उस सिंगर में टैलेंट है। आपको नहीं लगता अगर अनुपमा यादव को इस तरह के बात बुरा लगता तो वो खुद पोस्ट करती है? तो वो समझदार है ना, वो समझदार, इन सब पागल थोड़ी है।
समझदार लड़की हैं, अच्छी कलाकार हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, नो डाउट। स्टेज में नंबर 1 कलाकार है, फीमेल सिंगर है आज के डेट में, आपको भी पता है। तो वो एक एग्जाम्पल दिया था पवन सिंह ने। तो आप भी जानते हैं जर्सी गाय का दूध 5 किलो पीजिएगा, लेकिन देसीला गाय जो आधा किलो पिला देगी ना, मतलब आधा किलो दूध जो पी लेगी वो अलग ही एनर्जी दे। तो एक एग्जाम्पल है कि और लोग कुछ गाएंगे लेकिन अनुपमा यादव एक राग आलाप देगी ना तो बहुत ऊपर की चीज हो जाएगी। आपका बात सही है, उनके गायकी के और स्टेज प्रोग्राम जो करती है उसमें दम इतने होता है। गंदे हैं ये लोग का बुद्धि नीच, इतना क्या कहें, बोल देंगे तो फिर कहेगा शुभम कुछ बोल दिया, फिर लोग लाइव आ जाएगा। एक लड़की को आके ये लोग तूल बना रहा है कि देसीला गाय तो उसका दूध, तो छी छी बोलना तो नहीं चाहिए। एक महिला है, एक लड़की है, हम लोग भी सम्मान करते हैं। मेरे मुंह से गलती हो गई, निकल गया ये चीज, बोलना नहीं चाहिए। एक सवाल मेरा रहेगा कि कहा गया है उसमें कि भोजपुरी में कुछ ऐसे स्टार हैं, क्वेश्चन था, भोजपुरी में कुछ ऐसे स्टार है जो बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कौन स्टार है। वो लोग पवन भैया को टारगेट कर रहे थे। अरे महाराज आपसे लंबा कौन फेंकता है, जिसका भी इन्होंने इंटरव्यू किया, आपसे लंबा कौन फेंकता है? 56 बार लाइव तो पवन सिंह नहीं आते हैं। चाहे दीपक सिंह उनके जो भी है, दीपक सिंह उनके दोस्त नहीं आते हैं। कितने बार दीपक सिंह को आप लाइव होते देखे कि पवन सिंह का गाना ये करवा दिए वो करवा दिए? नहीं, उनके जो भी है राइटर है, मैनेजर, दिन में 20 बार लाइव आएगा सब। एक सवाल चोरी का कि गाना मैच कर जाता है, मुझे ये बताइए कि खेसारी लाल यादव पर ही, सीधा सवाल है भैया, आपसे भी सवाल है, आप पर ही चोरी का आरोप क्यों लगता है? नए नए सिंगर के साथ साथ रितेश पांडे जी हो गए, अभी फिलहाल के बाद दीपक दिलदार जी हैं, रो रो के बोले हैं, प्रमोद प्रेमी है, कई विवाद चला, तो सारे स्टार आप पर ही क्यों क्वेश्चन मार्क करते हैं कि आपने मेरा गाना चुराया? क्या आप भोजपुरी के सबसे कमजोर इंसान हैं या आप सच में गाना चोरी करते हैं? इंसानों का, सिंगरों का तो छोड़ दीजिए, आप गूगल पे एक बार सर्च मार कर देख लीजिएगा। गूगल ने जब क्या मिलेगा, गूगल ने जब साबित कर दिया कि कौन क्या है, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप मार के देख लीजिए, आप भी समझ रहे हैं, समझदार है, लोग भी समझ रहे हैं। भोजपुरी पे गूगल पे सर्च मार के देख लीजिएगा, वो भी बता देगा कि कौन क्या है, ठीक है। और रही बात है एक और चीज की, जब दोनों का गाना लड़ता है तो खेसारी लाल यादव का गाना आगे निकल जाता है। ये उनका पूछा हुआ सवाल है। अब देखिए एक बात है ना, देखिए अब बोल देगा तो फिर उनको खराब लगेगा। चोर चोरी करके आगे भी बढ़ जाएगा तो चोरी कहलाएगा, ठीक है, चाहे 4 पैसा करे चाहे 4,000 करे। अब आप मेहनत की कमाई से खा रहे हैं तो आप गर्व से खाइएगा, हम चुरा के खाएंगे ना। एक बात खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मेरा बिना उनका घर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। भैया पहले बात, जिस भोजपुरी के लिए आप मरते हैं ना, हम उसी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। भोजपुरी की शुरुआत हमारे यहाँ से हुआ था, याद रखिए। और भोजपुरी की बात करते हैं कि आप नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो यार भोजपुरी में आप हैं, हम हैं, आप यूट्यूबर की बात काहे करते हैं? मत कीजिए यूट्यूबर की बात, पर्सनली बुला बुला के इंटरव्यू देते हैं। हाँ, एक सवाल कि आपको क्या वहां पर बनारस इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था कि आप खुद चले गए थे? हाँ, इनका एक इन्होंने बोला है, जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं महाशय, पहले तो ना बोलने का ढंग है ना बैठने का ढंग है। पूछ दिए क्वेश्चन तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बुलाया था, मैंने तो नहीं बुलाया था, और कोई मेरे दरवाजे पे आ जाएगा तो मैं भगा थोड़ी दूंगा। पूछ लीजिएगा अपने मैनेजर से एक बार, चाहे उनका कॉल डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, या फिर आपकी जो भी कहर प्रलय राइटर हैं, कहीं कौन कहर तो कौन प्रलय ला देते हैं, जो लाते हैं चोरिये का होता है, आपको भी पता है। नाम में कहर और प्रलय लगाने से नहीं होता है, जितना भी गाना है उठा के देखिए सब चोरिये का होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जिस इवेंट में मैं गया था वो भी चोरिये गाना था, बाद में हमको पता चला। तो वहां से आप तो थे ही मेरे साथ महाराज, शायद आप तो थे ही, इनके सामने ये भी थे। कितने बार फोन आ गया, मैं बाथरूम में नहा रहा था, बनारस होटल जो हम लोग लिए थे, तो मैं नहा रहा था तब भी 2 हाली फोन, अरे आइए ना जी, कहाँ रह गए जी, इवेंट चालू हो गया जी, इतना फोन आया था। तो मैं ये सब नीचता है कि मैं आके बखान दूं, है ना, आके एक्सप्लोर करूं, आके बखान दूं, सफाई दूं कि नहीं मुझे बुलाया गया था। फर्क नहीं पड़ता, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ क्या चीज है क्या नहीं। तो पर खेसारी लाल यादव जी, आपसे उम्मीद था कि आप सच बोलिएगा, परंतु आपने किसी न किसी भाई का दिल तोड़ा है। किसी का दिल तोड़ा है। अगर आप बुलाते हैं तो उसको सम्मान दीजिए कि हाँ हमने बुलाया था। मर्द का जवान होता है तो जवान से पलटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि आज के डेट में डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन में कौन है, क्योंकि हमने देखा है कि मैनेजर से लेके राइटरों का पोस्ट आ रहा है, तो आखिर है कौन ये बंदा जो इतना ज्यादा डिप्रेशन में फ्रस्ट्रेशन में चला गया है, समझ में नहीं आ रहा है कौन है ये। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन में जाना या फिर डिप्रेशन में जाना, कैसे पता चलता है कि कोई इंसान डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में? कैसे? डॉक्टर से पूछ के तो पता चलेगा। डॉक्टर तो वो है ही, मतलब डॉक्टर तो अलग चीज है, लेकिन ऐसे कैसे आप मतलब पता लगा सकते हैं कोई डिप्रेशन में? सबसे बड़ी चीज होती है रिएक्शन, रिएक्ट करना।
आप लोग 20-20 बार लाइव अगर रिएक्ट कर रहे हैं, पवन सिंह तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे दीपक सिंह तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कि मेरा गाना चुरा लिए। गाना चोरी हो गया फिर भी वो लोग लाइव नहीं आया कि मेरा गाना चोरी हो गया। आप लोग तो महाराज, हमको लग रहा है कि जब से उनका गाना आया लालका टी शर्ट तब से महाराज हमको लग रहा है 56 बार लोग लाइव आ गया है, 56 बार लाइव आ गया है कि ये हो गया, इदी सेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो जहाँ रिएक्शन हो, जहाँ एक्शन होगा वहाँ रिएक्शन तो होगा ही, और जहाँ रिएक्शन होगा सीधे पता चलेगा। एक सवाल मेरा पर्सनल है, मगहिया जवान को सम्मानित किया गया है स्टेज पे बुला के, पावर स्टार पवन सिंह ने खुद सम्मानित किया है, और पावर स्टार पवन सिंह ने मगहिया जवान से ये भी वादा किया है कि हम अब जो 5% 10% जो अश्लील वर्ड का यूज करते थे हम नहीं करेंगे। इन्होंने वादा भी किया है मगहिया जवान से। तो इस बात से आपत्ति किसको है, किसको है? तो दिख रहा है, और क्यों है? काहे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अच्छा, मगहिया जवान तो सिर्फ खेसारी लाल यादव को गाली नहीं देते हैं। गाली इन द सेंस गाली देना खराब है, गाली देना खराब है। यहाँ पे मगहिया जवान का विरोध भी कर सकता हूँ, किसी को गाली नहीं दीजिए। अगर क्रिटिसाइज करना है, आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव को उन्होंने पर्सनली टारगेट किया था? क्या उन्होंने पर्सनली पवन सिंह को, प्रमोद प्रेमी यादव को, रितेश पांडे को, राकेश मिश्रा को, भोजपुरी के तमाम बड़े स्टारों को उन्होंने टारगेट नहीं किया था? सबको टारगेट किया है, क्या था ना, किया था। जो गंदा गाता है मगहिया जवान ने उनका विरोध किया, पवन सिंह तक का विरोध किया है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं पवन सिंह के पास जाऊं तो पवन सिंह लाठी से मार के भगा दे, नहीं। क्रिटिसाइज करना एक अच्छी चीज है, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, ठीक है। पवन सिंह ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। अगर आप गलत गा रहे हैं, हम आपका विरोध कर रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि चलिए मेरे भाई ने मुझे कमी। खेसारी लाल यादव कभी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ, मैंने इस बच्चे का गाना चुराया है, या मैंने इस बच्चे का गलती से गाना गा दिया है, इसको क्रेडिट देंगे? नहीं देंगे। ये दीपक दिलदार जी का क्वेश्चन था कि हाँ वो नहीं कर पाएंगे जो पवन सिंह ने किया था। लास्ट सवाल रहेगा मेरा आपसे कि पवन सिंह को कहा जा रहा है कि बॉडी नहीं है, छाती है, पेट हिलता है, तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए बॉडी बिल्डर दिखना या सिक्स पैक दिखना जरूरी है? हाँ, एक हीरो, अगर आप एक हीरो हैं तो आपको वेल मेंटेन रहना पड़ेगा, अपनी बॉडी पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने डाइट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पब्लिक को, वो ठीक है, आप फिट रहिए। हाँ, फिट रहेगा तभी काम कर पाएगा, परंतु आप सिक्स पैक बनाइए, बॉडी शूट बनाइए, वो जरूरी है। अपना शौक है, एक अपना शौक होता है, कोई रखता है कोई नहीं रखता है, उससे वो मैटर नहीं करता है। रही बात इनकी, तो इन्होंने बोला कि छाती हिलता है, पेट हिलता है। आज भी आप इनको खड़ा कर दिया जाए ना पवन सिंह के सामने तो बच्चे ही लगेंगे। कखियां महंगा जात दिया नु तो सांस पर फेंक दिए ऐसे करके। हाँ, हम ऐसे रहिला तो रहते ही है, ऐसे नहीं रहते हैं, ये सच्चाई है। जो इंटरव्यू ले रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ। खेसारी जी का बॉडी अच्छा है, नो डाउट, मेहनत किया है। आप उन लोगों को इंटरव्यू क्यों देते हैं जब वो आपके बड़े भाई, आपके पिता तुल्य, आपके आदरणीय, आपके सर्वश्रेष्ठ सिंगर, अब आपने कहा था बहुत अच्छे सिंगर है, मैं उनका गाना सुनता हूँ, आपके फेवरेट सिंगर को गाली देता हो, उसको आपत्तिजनक बातें कहता हो, शर्मिंदा करता हो उसको, कि उसको वजह से वो आदमी कई बार सोचने में मजबूर हो जाता है, तो आप ऐसे लोगों को इंटरव्यू क्यों देते हैं? सीधा सवाल। ये खेसारी जी का हाँ, उन्होंने पूछा था। हाँ, नहीं हम पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो ये भी तो वही काम कर रहे हैं ना। हाँ। आप कौन सा बढ़िया काम कर रहे हैं? आपके मुंह पे महाराज वो रिपोर्टर पवन सिंह को उल्टा सीधा बोल रहा है, आप उसको बाबा बाबा करके इज्जत दे रहे हैं। आप कौन सा बढ़िया तीर मार लिए? एक और सवाल आपने कहा था ना, जो अनुपमा यादव और पवन सिंह स्टेज शो पे लोग सवाल उठा रहा है। कुछ दिन पहले एक स्टेज शो था माही मनीषा के साथ, तो ये क्या पूछ रहे थे, कितना गंदा सवाल इन्होंने पूछा था। दोनों जानी एक ही दिन आए रहे लोग, दोनों जानी एक ही रास्ता से, सब लोग एक ही रास्ता से आए हैं, जहां से वो लोग आए हैं वहां से आप भी आए हैं। ये सब स्टेज में महाराज पूछा जाता है कि आप दोनों एक ही दिन पैदा हुई थी, एक ही रास्ते से पैदा हुई थी। अब बताइए, आप तो माँ की कोख को गाली दे रहे हैं ना। सही बात है, माँ की कोख को गर्भ गाली दे रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो। एक ही रास्ता से आए लोग। अरे यार महाराज, शर्म करिए, और दूसरे पे उंगली उठाने से पहले खुद के गिरबान में जाके कि हम क्या पीछे करके आए हैं, क्या गुह गोबर पीछे फैला के आए हैं, पहले खुद के गिरबान में झांक के देखिएगा, तब आइएगा। ये ना कुछ दिन पहले बोले थे कि पवन सिंह की लड़का ना हुई, मरियो जी है तो लड़का ना हुई, तो कितने बार आके पवन सिंह के सामने माफी मांग लिया, अफसोस जता लिया। आप करें तो सब ठीक है, आप करें तो रामलीला, हम करें तो रासलीला। जब खेसारी लाल यादव ऐसे बातें बोलते हैं, उससे भोजपुरी का टीआरपी बढ़ता है, मीडिया का टीआरपी बढ़ता है, भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो खेसारी लाल यादव से शब्द नहीं निकलता है, वो वाण निकलता है, जो ना जाने कितने लोगों को चोटिल कर जाता है। परंतु एक और चीज ये बोल रहे थे ना, 3 मिलियन रील्स बना है तो पैसा लेके बनवाया गया है। 3 मिलियन, तो एक काम करें, हम भी पैसा दे रहे हैं, आप भी 3 मिलियन रील्स बना लीजिए।
अरे महाराज कितना बेवकूफी वाला बात ये लोग करता है, मतलब कुछ भी बोल देना है भगवान मुद्दी है तो 3 मिलियन पैसा दे के कैसे बनता है, हम तो सोचे ही नहीं है। सब पैसा दे के बनता, बोल रहे हैं कि 5 मिलियन हो जाए बाबा, तो 2 मिनट का डायलॉग को 1.5 मिलियन बनता है। हाँ, अब रील्स अच्छा एक बात बताइए, रील्स बन रहा है तो मार्केट में दिख भी तो रहा है। अगर एड वाला रील्स होता तो मार्केट में दिख रहा है। नहीं करेंगे हम, डायलॉग की बात करेंगे, झमकोइल्ला सोई बात करेंगे, जो भी है मार्केट में। झमकोइल्ला सोई 1.5 मिलियन पवन सिंह ने, आज हम खुलेआम कहते हैं 1.5 मिलियन पवन सिंह ने जो रील बनाया है ना, वो सबको पैसे दिए, 5-5 हजार रुपया दिए हैं, और 1.5 मिलियन का सोच लीजिए कितना होगा। मिला है, हमको भी रील्स का पैसा मिला है, आपको भी चाहिए, दिलवा दे पैसा। अरे महाराज कितना बेवकूफी वाला, गलत बोल रहे हैं, देखिए आपको हम डांट देंगे, गलत बोल रहे हैं आप। बता दें आप सभी को कि एक बार उनके मैनेजर जी थे और उनके राइटर थे, उन्होंने भी डायलॉग बोला है, उनके एक्ट्रेस है उन्होंने बोला है झमकल, उनको भी 5-5 हजार रुपया दिया गया था। फिल्म देख के निकल रहे थे, फिल्म देख के कब कौन कहर राइटर है तो कौन है। तो जब आप लोग डायलॉग अपना नहीं, डायलॉग भी लोग में शूट भी नहीं करेगा, एक क्या नहीं बोलते, बॉसे बोलते तो अच्छा लगता है, लगता है ये शेर बोल रहा है, शेर। क्या कहिएगा ऑडियंस के लिए जो आपको इतना ज्यादा टारगेट करते हैं, एक आप छोटे यूट्यूबर हैं परंतु आप इतने ज्यादा चर्चा में हैं, आपको लोग टारगेट करते हैं, डायरेक्टली कहिए इनडायरेक्टली कहिए, आपकी बातें करते हैं, आपकी चर्चा होती है, तो उनके लिए क्या कहिएगा? चलिए मेरे तो खुशकिस्मती है कि भाई उतना बड़ा सुपरस्टार मेरे बारे में चर्चा कर रहा है, मेरे लिए लाइव आ जाता है। खुश तो है, पर अब पीछे से केस वगैरह भी तो हो रहा है। छोड़िए वो सब, हम जाहिर नहीं करना चाहते कि मुझे किस तरह से परेशान किया जाता है या किया जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे फौदारी ना बोलते क्या बोल मर्द के, कैसे फौदारी ना बोलते क्या बोल, कोई दिक्कत नहीं है। एक गाना है ना, आज जेल हुई काल, सच है सच दिखाएंगे, कोई भी हो, गलत है गलत दिखाएंगे, कोई भी हो। आज पवन सिंह आज गलत करके दिखाए ना, देखिए हम नहीं ट्रोल करेंगे तब ना, नहीं उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाएंगे तब ना। सही बात है, तब कहिएगा। आपके यूट्यूबर आपके खिलाफ बना देंगे, नहीं खिलाफ बनाएंगे। आप अपने यूट्यूबर के गालियों दे दीजिएगा ना, तो सब कहेगा वाह खेसारी भैया क्या गाली दिए, वाह खेसारी भैया, गाली देने का टैलेंट सिर्फ आप में है। सिर्फ आप में है, आप ऐसी कर दिए, एक नया लकीर बना दिए। अरे यार सुधर जा लोग, मैं यही कहूंगा। चलिए हम भी यही कहेंगे कि जो जिसने भी इंटरव्यू लिया, कम से कम उसको तमीज होना चाहिए कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, और इंटरव्यू देने वाला को भी नॉलेज होना चाहिए कि इंटरव्यू दे रहे हैं तो क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या उचित शब्द है। अगर आप उचित शब्दों का आज भोजपुरी में प्रयोग करते तो भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल इतना खराब नहीं होता, हर रिपोर्टर आपके खिलाफ न्यूज नहीं बनाता और हर आदमी आपको ट्रोल करने पे नहीं आता। परंतु आप कुछ ऐसे वर्ड बोल जाते हैं, फ्लो में बोल जाते हैं कि आपसे बुलवा लिया जाता है कि आप चाहते हैं कंट्रोवर्सी हो, वो मैं नहीं जानता, परंतु ये सच्चाई है कि कुछ आप वैसे वर्ड बोलते हैं जिसे मीडिया के लोग पकड़ के उसका ताड़ का पेड़ बना देते हैं। तो आप सब इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और भोजपुरी एंटरटेनमेंट महेश पांडे का जाके इंटरव्यू देखिए, बहुत मजा आएगा आप सभी को कि ऐसा इंटरव्यू भी लेने वाले लोग भोजपुरी में हैं। और कुछ खास बातचीत नहीं करेंगे, लगातार पावर स्टार पवन सिंह का गाना आ रहा है, खेसारी लाल यादव का भी गाना आ रहा है, दोनों का गाना सुनिए, जिसके भी फैंस है बहुत सारा प्यार दीजिए। जय भोजपुरी समाज, जय बिहार, जय हिंद।